Assalamu alaikum everyone. How are you? I hope so you are doing well. Well, our today topic is the parts of speech. Well, there are each part of speech. Let's talk about it. First one is the noun. Second one is the pronoun. Third one is the adjective or determiner. Fourth one is the verb. Fifth one is the preposition. Sixth one is the conjunction. And seventh one is the adverb, and the eighth one is interjection. So let's talk about this in detail. The noun. It is a word that is the name of a person, place or thing, quality, action, etc. नाउन क्या होता है? नाउन आपके पास किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है. चीज़, जगह, पर्सन का नेम, चीज़ का नेम, जगह का नेम, क्वालिटी का नेम, या आपने कोई भी काम है उसका नेम जो है वो आपके पास नाउन कहलाता है. लाइक स्टूडेंट, बॉय, सिद्रा, एक्सेट्रा. कोई भी नेम जो होगा आपके पास किसी भी चीज़ का, लाइक शकीला, अनीला, फसीला, या किसी भी शहर का नेम लाइक फैसलाबाद, लाहौर, कराची, व्हाटएवर, या नेम किसी भी चीज़ का, टेबल, बुक, चेयर, ये सब आपके पास नाउन में आते हैं. ठीक है. द सेकेंड वन इज द प्रोनाउन. प्रोनाउन को उर्दू में इसमें ज़मीर कहते हैं. ओके और इसकी क्या आपके पास डेफिनेशन है? इट इज़ द वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन. ये वो वर्ड है जो आपके पास नाउन की जगह इस्तेमाल हो जाता है. लाइक आई, वी, यू, ही, दे, विच, हु. लाइक दीज टाइप ऑफ वर्ड्स जो आपके पास आपके नाम की जगह या किसी भी चीज़ की नाम की जगह इस्तेमाल हो रहे हो. लाइक आप कहीं किसी इंसान का नाम लेके अली इज़ डूइंग दिस, तो अली की जगह आप ही लगाते हैं तो ही इज़ डूइंग दिस, तो ही जो है वो आपके पास प्रोनाउन होगा. राइट. देन थर्ड वन इज द एडजेक्टिव और डिटर्मिनर. It is a word used to describe or add to the meaning of a noun or the qualified or to qualify it. एडजेक्टिव क्या होता है? इसको उर्दू में कहते हैं इसमें सिफ्त. बेसिकली ये किसी भी चीज़ की सिफ्त बयान करने के लिए, किसी भी चीज़ की आपको बताइए उसको डिटेल बताने के लिए कि वो शख्स कैसा है, वो चीज़ कैसी है, उसके लिए आप यूज़ करते हैं एडजेक्टिव. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एडजेक्टिव में हम सिफ्त कहते हैं तो इट डजेंट मीन कि इन अ गुड वे, और मतलब गुड थिंग और बैड थिंग दोनों जो है वो एडजेक्टिव में आएंगे. मतलब शी इज़ ब्यूटीफुल, तो ये भी ब्यूटीफुल जो है, खूबसूरत जो है, ये भी एडजेक्टिव है. एंड इफ़ यू से शी इज़ अगली, तो अगली जो है वो भी एक एडजेक्टिव है. राइट. सो इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं जी. ओल्ड, लॉन्ग, सिंपल, लेजी, ऑनेस्ट, वंडरफुल, सक्सेसफुल, एंड लाइक देयर आर मैनी वर्ड्स जो आप इसको ऐड कर सकते हैं. ठीक है. एंड द नेक्स्ट वन इज द वर्ब. Okay, it is a word which says something about a person or thing. It shows action and describe condition. The verb, इसको उर्दू में कहते हैं फेल. फेल मतलब काम. कोई भी काम जो हो रहा है या किया जा रहा है या करने जा रहे हैं, कुछ भी वर्ड इसम जो भी वर्ब होगा, सॉरी एक्सक्यूज मी, जो भी फेल, जो भी काम है वो आपके पास क्या कहलाएगा? द वर्ब. लाइक fight, try, cry, sleep, cooking, washing, reading. These type of words, जो भी काम आप करने जा रहे हैं वो काम जो है वो आपके पास verb कहलाता है. ठीक है. So next one is the preposition. It is a word which shows the connection of a noun or a pronoun with another word. ठीक है. इसको उर्दू में जो है वो हरफ़े रब्त या हरफ़े जार कहते हैं. हरफ़े रब्त या हरफ़े जार. मेरा बताने का मकसद ये है उर्दू, ताकि क्योंकि बाज़ का ऐसा हो रहा है कि लाइक पीपीएससी के थ्रू जो पेपर्स हो रहे हैं तो उसमें आपको उर्दू ग्रामर की भी ज़रूरत पड़ती है. और हमें इंग्लिश में तो वर्ड पता होता है, इसका मीनिंग भी पता होता है, लेकिन जब हमारे सामने एकदम से वो वर्ड आता है तो हमें समझ नहीं आता उर्दू में लिखे हुए मतलब क्या होगा. अगर आपको पता होगा कि प्रपोजिशन को ही हरफ़े रब्त या हरफ़े जारिया कहते हैं तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि अगर उससे रिलेटेड कोई आपके पास एमसीक्यूज़ आता है तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं. तो इसलिए आजकल टेस्ट में भी जो ये इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है.
सो व्हाट इज़ द preposition? इसकी एग्जांपल्स देखते हैं. इन, टू, थ्रू, ओवर, अंडर, विद, टुवर्ड्स, एक्सेट्रा. ये preposition है. मतलब आपने किसी भी चीज़ को कहा, लाइक हामिद इज़ एट द स्टेशन. हामिद जो है वो स्टेशन पर है. ठीक है, आपके पास हामिद जो है वो भी नाउन है, स्टेशन भी नाउन है, और आपने उनके दरमियान में रब्त क्रिएट करने के लिए वर्ड यूज़ किया है एट. वी वेंट इन टू द गार्डन. हम इन टू यहाँ क्या है, प्रेपोजिशन है. बेसिकली जो नाउन में या प्रोनाउन में कनेक्शन क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है वो प्रेपोजिशन कहलाता है. ओके, नेक्स्ट वन इज कंजंक्शन. It is used which join word. It is a word which join words, phrases, etc. हरफे उतफ कहते हैं इसको. इसी एग्जाम्पल हैं जी एंड, बट, दो, however और while. मतलब ये है कि जो आपके पास दो वर्ड्स होंगे, जो फ्रेजेस दो होंगे, उनको जो मिलाएगा उनको आप कंजंक्शन कहेंगे. ठीक है, ये वो लफ्ज़ होता है जो दो अल्फाज या जुज़्व या जुमलों को जो है वो आपस में मिलाए. सो हमारा सेवंथ वन इज़ द एडवर्ब. एडवर्ब की पहले तो सिंपल देख लें. एडवर्ब जो होता है वो एक्सप्लेन करता है आपके वर्ब को, यानी कि आपके वर्ब को जो मज़ीद चीज़ एक्सप्लेन करेगी. जैसे ही रन्स, वो भागता है. कैसा भागता है? ही रन्स फास्ट. ठीक है, ही रन्स क्विकली, तेज़ी से भागा. ही रेन क्विकली, वो तेज़ी से भागा. तो जो आपके वर्ब को एक्सप्लेन करेगा वो आपका एडवर्ब कहलाएगा. सो डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ वर्ड विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव और सम अदर एडवर्ब. इसको उर्दू में कहते हैं मुतल्लिक फ़ेल. मुतल्लिक फ़ेल ऐसा लफ्ज़ है जो किसी फ़ेल, इसमें सिफ़त या किसी दूसरे मुतल्लिक फ़ेल की कैफियत या ख़ासियत को बयान करता है. ठीक है, बेसिकली जो आपके एडवर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है, जो आपके वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है वो आपका एडवर्ब कहलाता है. लाइक शी वॉक्स फास्ट. वॉक्स चलती है, कैसे चलती है? फास्ट. ठीक है. द लास्ट वन इज़ इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन क्या है? इसको उर्दू में कहते हैं हरूफ फ़िजाइया. यहाँ लिखने में फ़िजाइया एक्चुअल में हमज़ा और ये है इकट्ठा आना है, लेकिन चूंकि लिखने में जो है वो मैं कोशिश की थी सही लिख पाऊँ, लेकिन लिखा नहीं जा रहा था. तो हरूफ फ़िजाइया ये वो अल्फाज होते हैं जो इंसान के जज्बात के इजहार के लिए इस्तेमाल होते हैं. फीलिंग्स, इमोशंस. ठीक है, जैसे कि आह, अल्लास, डैम, ओह, हुर्रे. दीज आर द वर्ड्स जो कि आपके इमोशंस, सडन इमोशंस जो हैं उसको शो करते हैं कि आप इस चीज़ को लेके खुश हुए हैं, दुखी हैं, नाराज़ हैं, क्या आपके इमोशंस हैं. तो जो ऐसे इमोशंस को आपके शो करेंगे वो आपके पास कहलाएंगे इंटरजेक्शन. सो उम्मीद है कि आपको जो है वो समझ आ गई होगी. इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो होगा वो नाउन की टाइप्स पर होगा, और हम देखेंगे कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं, और इसके अलावा नाउन्स की जितने भी एग्जांपल्स हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. तो अगर आप वो जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आपको फर्दर जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको अपडेट मिल जाए. उस वक्त के लिए स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.